आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की के लिए गुड गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर ज़रूरी है। तरक्की के लिए आवाम को शामिल करके और आवाम को महवर बनाकर काम करना होगा। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के ज़िला तुर्बत के दौरे में आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फ़ौज मुआशी और समाजी तरक्की के लिए बलूचिस्तान के आवाम के शाना बशाना खड़ी रहेगी। कराची में भारतीय खुफी एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। शहर में दहशत गर्दों के सेफ हाउस का भी इंकशाफ। एडिशनल IG CTD आज़ाद खान ने बताया कि CTD सिंध और वफाकी हसास इदारे की मुश्तरका कार्रवाई में रॉ के लिए काम करने वाले 6 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए। मुल्ज़िमान ने रॉ के लिए काम करने का एतराफ़ कर लिया। मज़ीद तफ्तीश जारी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से जमात इस्लामी बांग्लादेश के वफ़द की मुलाकात। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात मजबूत बनाने और ख़त्ते में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख़याल। इसहाक़ डार ने जमात इस्लामी बांग्लादेश की कठिन हालात के बावजूद साबित कदमी को सराहा। नायब वज़ीर आज़म की बांग्लादेश नेशनल सिटीज़न पार्टी के वफ़द से भी मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस और मुशीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि भारत से मुज़ाकरात की भीख मांगने का वक्त गुजर गया। मुज़ाकरात के लिए जो कुछ होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तानी टीम पर बिलावजह तनकीद बंद की जानी चाहिए। बाबर आजम को टीम में न लेने के सवाल पर कहा कि उनका किसी को टीम में शामिल करने और निकालने में कोई किरदार नहीं। रिजवान की कप्तानी से मुताल्लिक़ कहा कि वनडे टीम की कप्तानी का फैसला सिलेक्शन कमेटी करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का ओसाका एक्सपो 2025 का दौरा। एक्सपो में पाकिस्तानी पवेलियन गई। पाकिस्तानी और गैर मुल्की सयाहों से गुफ्तगू की। वज़ीर आला पंजाब ने ग्रैंड रिंग का भी दौरा किया, जबकि माहौल दोस्त खुराक और ज़राअत के स्टॉल को भी देखा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने पंजाब के शहरों को भी फ्यूचर सिटी के तसव्वुर पर तामीर और तरक्की देने के आज़म का इजहार किया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का फैटफ की ग्रे लिस्ट से बचाव के लिए मालियाती मॉनिटरिंग सख्त करने पर जोर। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि जिस तरह की मालियाती सरगर्मियाँ जारी हैं उसके बाद सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान एक बार फिर ग्रे लिस्ट में जाएगा नहीं। ये सरगर्मियाँ जारी रहीं तो फिर सवाल सिर्फ ये रह जाएगा कि पाकिस्तान दोबारा ग्रे लिस्ट में कब जाएगा। पाकिस्तान बहुत मुश्किल से 5-6 साल लगाकर FATF की ग्रे लिस्ट से निकला है। किसी कीमत पर मुल्क को वापस इस मकाम पर नहीं जाना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास। इस्लामाबाद में आवाम की सहूलत के लिए जारी और नए मनसूबों का जायज़ा लिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि D चौक पर फ्लाई ओवर और शाहीन चौक पर अंडरपास का संग बुनियाद सितंबर के आगाज़ में रखा जाएगा। मोहसिन नकवी का तजावुज़ात का मुकम्मल खात्मा करने का हुक्म। कहा तजावुज़ात के खिलाफ कोई नरमी न बरती जाए। मोहसिन नकवी की 30 सितंबर तक गैर कानूनी मकीनों के खिलाफ ऑपरेशन करके मुतल्लिका सेक्टर्स को क्लियर करने की हिदायत। कहा हाउसिंग सोसाइटीज़ को कवायद व ज़वाबित पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा वरना सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पोलियो टास्क फोर्स का इजलास 27 अगस्त को तलब कर लिया। चारों वज़रा आला और चीफ सेक्रेटरी शरीक होंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा चंद दिन में मुल्क भर में एक और पोलियो मुहिम चलाएंगे जिसमें जनूबी खैबर पख्तूनख्वा पर खुसूसी तवज्जो होगी। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो टीमें 3 साल से नहीं जा सकी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लाड़काना की तहसील रतोडेरो जाकर सिंध पुलिस के शहीद सिपाही मुनीर सुमरू के वालिद और दीगर वर्सा से ताज़ियत। पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर भी बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ शहीद एहलकार के घर पहुंची। पुलिस हुकाम ने बिलावल भुट्टो जरदारी को ब्रीफिंग में बताया कि कांस्टेबल मुनीर सुमरू ने जराइम पेशा अफराद का बहादुरी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि हालिया बारिशों से अर्बन फ्लडिंग हुई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुतल्लिका इदारे भरपूर इमदादी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। सिविल इदारे और पाक फ़ौज मिलकर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। स्वात पुनेर और स्वाबी के अक्सर फीडर्स पर बिजली बहाल की जा चुकी।
FW और पाक फौज की मशीनरी शाहराहों की बहाली के काम कर रही है। आप झंडे लगा रहे हो, आप ये लगा रहे हो, आप ये बना रहे हो, आप पहले रोड तो बना लो यार। मसला सारा ये है कि निज़ाम नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। टैक्स दे के भी जो है ना हम बुरे हैं। पूरा रोड बंद है, जाम पड़ा हुआ है पीछे। खुदा के लिए हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि यार ये कराची में काम करें। लाहौर में बारिश होती है, वहाँ पे पानी क्यों नहीं रुकता है? ये कराची के लिए क्यों जुल्म हो रहा है? ये इसका हिसाब किताब इसका कौन देंगे? कराची में हालिया बारिश के बाद जहांगीर रोड का बुरा हाल, जगह जगह गड्ढे पड़ गए। 3 हट्टी से गुरु मंदिर आने वाली 2.5 साल पहले बनी सड़क का बड़ा हिस्सा बारिश बहा ले गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की बारिश। आज से 30 अगस्त तक मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशें मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग से राबता सड़कें मुतासर होने का खदशा है। जमात इस्लामी ने कराची में अपने 9 टाउन्स को मिलने वाली OZT की रकम का हिसाब पेश कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मोहम्मद मुजफ्फर ने बताया कि गुज़श्ता माली साल में जमात के 9 टाउन्स को औसतन माहाना 90 करोड़ 76 लाख रुपए मिले, जिनमें से हर माह औसतन 70 करोड़ 34 लाख सिर्फ तनख्वाहों की मद में गए। बाकी बचे 20 करोड़ में से टाउन्स ने पेट्रोल, मुलाजमीन की लिविंग कैशमेंट, मेडिकल, PF और इंश्योरेंस पर खर्च किए। सिर्फ गुलशन इकबाल टाउन ने दीगर अखराजात पर 3 करोड़ रुपए अपने वसाइल से खर्च किए। मुर्तज़ा वहाब किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? पीपल्स पार्टी वडेरों का टोला और करप्ट माफिया है जो आवाम को कुछ देना नहीं चाहता। कराची पानी से नहीं, करप्शन, नाअहली और बद इंतजामी की वजह से डूबा है। हमारा जो है ना ये प्रीजर जो है ना ये सारा खराब है और कम से कम प्रीजर जो है ना वो निकल चुका है, उसका कोई पता नहीं है जी किधर चला गए किधर नहीं चला गए। जिला बोनेर में सैलाब से मुतासरा पीर बाबा बाजार की रौनकें बहाल होने लगी। दुकानें खुल गईं, बाजार में सफाई और मलबा उठाने का काम जारी। सैलाब के बाद में सांस और दिल की बीमारियों में इजाफा। सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासरा इलाका बिश्नोई में सूबाई हुकूमत और फलाही तंजीमों की जानिब से मेडिकल कैंप्स कायम कर दिए गए। बाजौड़ में किसी ने मुसल्लह गिरोहों की सहूलतकारी की तो उसका घर गिराकर इलाका बदर किया जाएगा। 50 लाख रुपए जुर्माना और ख़ानदान कौम दुश्मन कहलाएगा। बाजौड़ में अक़वाम सालारज़ई का अमन अमान से मुतालिक ग्रैंड जिरगे का एलामिया जारी। रात के वक्त सालारज़ई में बिला ज़रूरत नक़्ल व हरकत पर पाबंदी होगी। हुकूमती इदारे सालारज़ई में दिन में कार्रवाई करेंगे। गाजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। कल से अब तक मजीद 70 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से मजीद 8 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। इसराइल के जबरी कहत से अमवात की तादाद 114 बच्चों समेत 281 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ग्लोबल हंगर मॉनिटर ने गजा को कहत ज़दा करार दे दिया। 5 लाख से ज़्यादा रिहायशियों का इलाका शुमाली गजा सबसे ज़्यादा मुतासर। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ सरबराह का कहना है कि भूख से अमवात इसराइली हुकूमत की इमदाद में रुकावटों का नतीजा और मुमकिन जंगी जुर्म है। इसराइल ने गजा में कहत की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। कराची में चंद रोज़ पहले शदीद बारिश के दौरान खातून से नाजेबा हरकत करने वाला शख्स जमशेद क्वार्टर थाने की हदूद से गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुल्ज़िम हाफिजुल्लाह ने सैलाब और बारिश के दौरान राह चलती खातून के साथ नाजेबा हरकत की थी, जिसकी वीडियो वायरल हो गई थी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने सिंध इंसदादे दहशतगर्दी तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। मंजूरी के साथ तरमीमी बिल फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया। अब इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट से मुतालिक तमाम विफाकी इख्तियारात सूबाई हुकूमत भी इस्तेमाल कर सकेगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कराची में कौमी इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस से भी खिताब। कहा, जब बात पाकिस्तान की सालमियत की आई तो फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने कौम का सर झुकने नहीं दिया। चंद घंटों में बता दिया कि पाकिस्तान के दफा मजबूत हाथों में है। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने अमरीकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूज को ओहदे से बरतरफ कर दिया। उनकी निगरानी में जारी इब्तदाई इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ईरान के जौहरी मराकज़ पर अमरीकी हमलों से होने वाले नुकसान का अंदाज़ा लगाया गया था, जो सदर डोनाल्ड ट्रंप को नागवार गुजरा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वज़ीर दिफा हेग्सेथ ने
नेवी रिजर्व की सरबरा वाइस एडमिरल नैन्सी लेकोर और नेवल स्पेशल वॉरफेयर कमांड के सरबरा रेयर एडमिरल मिल्टन सैंड्स को भी ओहदों से हटा दिया है। हॉलोकॉस्ट में बच जाने वाले स्टीवन केप्रेस का कहना है कि इस्राएली हुकूमत हॉलोकॉस्ट का गलत इस्तेमाल कर रही है। गजा में जो हो रहा है वो फौरी बंद करने की ज़रूरत है। नेतन्याहू ने भी कुछ अर्सा पहले कहा था कि कभी दोबारा नहीं का वक्त अब है। ये भी हॉलोकॉस्ट का वाज़ेह और गलत इस्तेमाल है, क्योंकि जिन लोगों ने उस जुल्म को हकीकत में झेला है उनके नज़दीक कभी दोबारा नहीं का मतलब कुछ और है। इसका मतलब यह है कि दुनिया के किसी भी इंसान या किसी भी कौम पर दोबारा ऐसे मज़ालिम कभी ना ढाए जाएं। सह मुल्की सीरीज़ और एशिया कप की तैयारियों के लिए दुबई में मौजूद पाकिस्तान टीम का ट्रेनिंग सेशन, खिलाड़ियों की फिजिकल ड्रिल्स के बाद बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस, आगा 11 और हारिस 11 के दौरान प्रैक्टिस मैच भी खेला गया। एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी, बैंकॉक में जारी इवेंट में मजीद 2 गोल्ड मेडल जीत लिए। फैजान नगुल और बिलाल अहमद ने स्पोर्ट्स फिजिक कैटेगरी में सोने का तमगा जीता। उनसे पहले एजाज खान और फरासत अली भी पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। पाकिस्तानी रनर्स ने सीशेल्स नेचर ट्रेल रन में धूम मचा दी। चित्राल से ताल्लुक़ रखने वाले वकार अहमद ने सीशेल्स नेचर ट्रेल रन जीत ली। उन्होंने मुकर्ररा फासला 2 घंटे 11 मिनट 30 सेकंड में तय किया। ओवर जमान रहे दूसरे नंबर पर। मुजम्मिल शहजाद ने रेस में चौथी पोजीशन हासिल की। विमेन एथलीट्स में अलम उजैर मजमूई तौर पर 5वें और नीला प्यानी 9वें नंबर पर रहीं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान लाखानी ने भी कामयाबी के साथ रेस मुकम्मल करने का एजाज़ हासिल किया है। अगले बरस होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के ड्रॉ की तकरीब 5 दिसंबर को वाशिंगटन के जॉन एफ कैनेडी सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया अमरीका, कनाडा और मैक्सिको फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेंगे। इवेंट के 13 मैचेस मैक्सिको और कनाडा में होंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप के बकिया मैचेस अमरीका के 11 शहरों में होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पोलियो टास्क फोर्स का इजलास 27 अगस्त को तलब कर लिया। चारों वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी शरीक होंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा चंद दिनों में मुल्क भर में एक और पोलियो मुहिम चलाएंगे, जिसमें जनूबी खैबर पख्तूनख्वा पर खुसूसी तवज्जो होगी। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो टीम्स 3 साल से नहीं जा सकी।